कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी डी टी, इसका करना है डी बाई डी एक्स और इसका लिमिट लगा है, सपोज करो यहाँ पे लगा है जी एक्स, यहाँ लगा हुआ है एच एक्स, फंक्शन ऑफ एच एक्स है, ठीक है ना। तो जब भी इंटीग्रल का करते हैं डेरिवेटिव, क्या करते हैं, इंटीग्रल का करते हैं डेरिवेटिव, इंटीग्रेट करने पे ना ये टी का फंक्शन है तो टी आएगा, इसमें लिमिट लगा किसका, एक्स का, तो फाइनली ये एक्स का फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे क्या है डी बाई डी एक्स है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग लाइक दिस करते हैं हम लोग, तो ये साइन इंटीग्रल का साइन और ये डेरिवेटिव कैंसिल होता है हमारा, ठीक है। जहां पे टी है वहां क्या आएगा, अपर लिमिट, जहां पे टी है, जहां पे टी है तो एफ के अंदर टी का जगह पे क्या आएगा, एच एक्स, एच एक्स आ गया, ठीक है चीज, इनटू जो एच एक्स है इसका डेरिवेटिव एच डैश एक्स, फिर माइनस अगेन टी का जगह पे क्या आएगा, लोअर लिमिट, तो एफ ऑफ एट द प्लेस ऑफ टी वी पुट जी एक्स एंड देन डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, जिसको पुट किया था उसका डेरिवेटिव जी डैश एक्स, इसे कहते हैं लिबनिज रूल, ठीक है। हुआ क्लियर, क्या किया, डेरिवेटिव का सिंबल और ये कैंसिल कर दिया, मतलब वी गॉट आउट ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, सिंपल फंक्शन आया, टी की जगह पे पहले क्या आया, अपर लिमिट जो भी यहाँ होगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, यहाँ टी की जगह पे आ जाएगा, और फिर इसका डेरिवेटिव हुआ माइनस अगेन सेम स्टेप, माइनस लगाया फिर सेम स्टेप, फिर जहां पे टी है उधर क्या आया, जी एक्स आया, और फिर से इसका डेरिवेटिव जी एक्स, क्या मुश्किल है, ठीक है बात। अब इस टाइप पे एक क्वेश्चन करो सॉल्व, लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटीग्रल 0 टू एक्स स्क्वायर अंदर सेक स्क्वायर टी डी टी डिवाइड बाई एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ, देखो कैसे कैसे करते हैं, या तुम बताओ कैसे कैसे स्टेप होगा, ठीक है। मैंने तुम्हें बता दिया कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि 0 बाई 0 होना चाहिए, दिख रहा है ये, यहाँ पुट करेंगे x, पुट करेंगे 0, तो 0 से 0 का इंटीग्रेशन 0 होगा ना, तो दिख रहा है ऊपर भी 0 नीचे भी 0 है, तो 0 बाई 0 फॉर्म है, तो 0 बाई 0 फॉर्म का मतलब क्या हुआ, एल हॉस्पिटल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे, तो पहला पॉइंट ये हो गया। इसका मतलब डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स किया, तो डी बाई डी एक्स इस वाले पार्ट का, इस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर टी डी टी। इस क्वेश्चन में हम लोग बिना लिबनिज के भी कर सकते थे, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर टी फंक्शन इंटीग्रेबल, इजीली वी कैन इंटीग्रेट, लेकिन इंटीग्रेट करेंगे फिर करेंगे डिफरेंशिएट, तो फिर भी तो टाइम तो लगेगा, तो उस टाइम को बचाने के लिए हम डायरेक्टली कर देंगे डिफरेंशिएट, ठीक है। इंटीग्रेट मतलब कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, बट टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर टी डी, यहाँ पे डिवाइड में क्या है, एक्स साइन एक्स है, इसका भी डी बाई डी एक्स किया इसका, ठीक है। क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया डायरेक्टली। तो कई बार लोग इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करते हैं, फिर करते हैं डिफरेंशिएट, वही टाइम तुम्हें सेव करना है। अगर तुमने इंटीग्रेट किया फिर लिमिट पुट किया फिर डिफरेंशिएट किया तो बहुत टाइम लगेगा उसके अंदर, तो वो टाइम कैसे बचेगा, जब डायरेक्टली लगाएंगे लिबनिज रूल, लगा दिया, कैसे किया, क्या आ गया ऊपर में, सेक स्क्वायर कितना, टी की जगह एक्स स्क्वायर आएगा, पहले सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू में आएगा डी बाई डी एक्स स्क्वायर का, जो माइनस वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि नीचे में 0 है, ठीक है, खत्म हो गया पार्ट। डिवाइड में क्या होगा, जल्दी बोलो, डिवाइड में क्या है, एक्स कॉस एक्स या कॉस एक्स, डिवाइड में 90% टाइम बोल देते हैं लोग कॉस एक्स, तुम्हारा भी कॉस एक्स आया है, बोलो तो क्या आया, हाँ यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, अगेन लगेगा प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे एक्स साइन एक्स है तो क्या होगा, एक्स साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज और एक्स का 1। ये छोटी छोटी बात है जो ध्यान रखना है, ठीक है, कि जहां पे मल्टीप्लाई में फंक्शन है वी अप्लाई प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे सिंगल फंक्शन है डायरेक्टली काट दिया इसको, ठीक है। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर का होता है 2x, ये हो गया 2x, तो ऊपर में आ गया क्या, सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू में 2x, नीचे क्या आया, x cos x और sin x, तो मैं लिख देता हूं sin x प्लस x cos x। इसके बाद सिंपल लिमिट है, अब ये लिमिट सिंपल हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये सिंपल लिमिट है, क्योंकि यहाँ पे sin x है, इसके लिए x चाहिए मुझे, ये cos x है, यहाँ पे x है, तो क्या करेंगे बोलो, x से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो इस x को ऊपर से नीचे ले आया मैं, तो यहाँ से x कटा कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा x, यहाँ पे जाएगा x, जाएगा नहीं जाएगा, ये x से x कैंसिल हो गया हमारा, ये क्या होता है 1, cos 0 क्या होता है 1, और सेकंड 0 क्या होता है 1, सेकंड स्क्वायर 0 1, क्या लगा गया 2, तो ऊपर हो गया हमारा 2, नीचे 1 प्लस 1, क्या आंसर आ गया,
अरे साइन 0/0 लिमिट साइन x बाई एक्स, ये लिमिट साइन x बाई एक्स, x टेंस टू 0, तो पहला फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है ऐसा में। चलो एक और करो खुद से, उसके बाद ट्राई कर लो। चॉइस देता हूँ, चॉइस क्या क्या चॉइस, cos t स्क्वायर dt 0 स्क्वायर x sin x, चॉइस a -1, चॉइस b is 1, चॉइस c is 2 एंड चॉइस d is -2। ट्राई करो। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि इंटीग्रेशन में जो फंक्शन है ऐसा कुछ है कि जहाँ पे ये अननोन है। अगर ये वेल नोन होता ना कुछ भी तो मैं कर लेता इंटीग्रेट, और ये तो अननोन वैल्यू हमारा है, ठीक है। तो वी हैव टू डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो डिफरेंशिएट करेंगे, अगर लेफ्ट साइड में किया डी बाई डी एक्स इसका, तो राइट में करेंगे इसका डी बाई डी एक्स, करेंगे नहीं करेंगे डी बाई डी एक्स। अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये टी में फंक्शन दिया है इधर, टी में, हाँ टी में, इसका मतलब सॉरी मिस्टेक क्या किया कि ये डी बाई डी एक्स नहीं होगा, डी बाई डी टी होगा। क्या होगा, डी बाई डी टी यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पे लिमिट टी में है ना, तो फाइनली इवेल्युएट होकर टी में आएगा तो डी बाई डी टी होगा, ठीक है ना, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, ठीक है। तो डी बाई डी टी होगा या डी बाई डी होगा, डिपेंड करता है, फंक्शन टी में है तो डी बाई डी टी करेंगे, इस साइड भी फंक्शन टी में है ओवरऑल। अब इसका जब लगाएंगे लिबनीज तो कैंसिल हो गया वाला पार्ट, जहां पे x है वहां क्या आएगा टी स्क्वायर, जहां जहां पे x है यहाँ भी x है, यहाँ भी टी स्क्वायर आएगा, जहां जहां पे x है हर जगह टी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे नहीं, इस dx में नहीं, यहाँ हो जाएगा dt, सिंपल dt। तो ये x हो गया टी स्क्वायर, ये f के अंदर क्या आ गया टी स्क्वायर, ठीक है। क्या हुआ, ये x हो गया टी स्क्वायर, ये f हो गया हमारा क्या टी स्क्वायर। अब ये जो x होता है ना बेसिकली वही हमारा dx होता है, डी ऑफ दिस टी स्क्वायर, ठीक है। जो करते थे ना हम लोग करते थे इसका डी बाई डी एक्स, तो बेसिकली ये है डी ऑफ एक्स, और एक्स जब यहाँ पे क्या टी स्क्वायर है बेसिकली, सो डी ऑफ टी स्क्वायर माइनस क्या होगा, माइनस में फिर जीरो आएगा तो पूरा जीरो कर देगा वो तो, ठीक है। इक्वल टू उस साइड क्या हो गया डी बाई डी टी, 2/5, टी 5 है तो कट गया ना, कितना आ जाएगा 2/5 इंटू 5t, 2t4 आ गया, 2t4 हो गया, ठीक है। अब ये निकालना क्या, निकालना हमें f ऑफ 4/25, इसका कोई दिक्कत ही नहीं है, पुट कर दो, पुट, हाँ क्या पुट करेंगे, ये t स्क्वायर हो गया 2t, दिस इज 2t, t स्क्वायर दिस इज 2t, d बाई dt बोलेंगे, d बाई dt ऑफ t स्क्वायर 2t, ठीक है। ये फंक्शन का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में है ना, तो d बाई dt लगाएंगे dt, तो हमारा t स्क्वायर f ऑफ t स्क्वायर, और ये हो गया 2t। ये बात हुआ क्लियर, क्या किया, क्योंकि x मेरा क्या है टी स्क्वायर है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब डी बाई डी टी इक्वल टू 2t4, कुछ कटेगा, बहुत कुछ कट जाएगा, तो टी स्क्वायर है, यहाँ पे t है, यहाँ पे t4 है, 2 से 2 काट दिया, और टी स्क्वायर टी क्यूब हो गया, यहाँ पे t4 हो गया, तो दैट मीन्स f ऑफ टी स्क्वायर क्या आ गया हम लोग का, ये आ गया t आ गया ना, सिंपल t आ गया। अब देखना ये कि निकालना क्या है 4/25, तो t का वैल्यू क्या पुट करेंगे, पुट t इक्वल टू व्हाट 2/5, अच्छा t कैन बी 2/5 ऑल्सो, और t कैन बी -2/5 ऑल्सो, बट यहाँ मेंशन किया हुआ t मोर देन 0, तो अगर मेंशन किया तो ये वाला ले लेंगे 2/5, ठीक है। सो आंसर इज 2/5, ये आंसर है असल में। तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लिबनीज रूल का कॉन्सेप्ट आसान सा होता है, यू हैव टू बी केयरफुल, मतलब जब करते हैं डिफरेंशिएट ध्यान रखना है कि ये बेसिकली इसको पुट किया, इसका डी बाई डी एक्स किया, इसका डी बाई डी डी बाई डी टी यहाँ पे किया, क्योंकि फंक्शन रिस्पेक्ट टू टी है। इंटीग्रेशन साइन एक्स टू 1, साइन एक्स टू 1 टी स्क्वायर एफ टी डी टी, एफ टी डी टी इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स। मैं ट्राई कर लो पहले इसमें, थोड़ा बताओ, जहां जहां पे t है वहां पे क्या आएगा, 1 आएगा, पहले यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर f ऑफ 1, लेकिन क्या करते हैं डी बाई डी क्या, डी बाई डी एक्स, क्योंकि फाइनली इंटीग्रेट होके लिमिट x का है ना, तो डी बाई डी एक्स किसका 1 का, तो 0 का फर्स्ट पार्ट, तो माइनस, फिर पुट करेंगे जहां जहां पे t वहां पे x, तो साइन x का स्क्वायर f ऑफ साइन x
इंटू में डी बाई डी एक्स किसका, साइन एक्स का, साइन एक्स का, ठीक है, इक्वल टू राइट साइड में इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का 0 और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये तो क्या होगा, ये पार्ट तो खत्म हो गया, सारा का सारा क्वेश्चन का डेरिवेटिव 0 था हमारा। साइन एक्स का स्क्वायर मतलब क्या, साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, सिंपली साइन स्क्वायर एक्स माइनस में, और साइन का क्या होता है कॉस एक्स ना, ये कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, एफ ऑफ साइन एक्स है यहाँ पे, कैसे कट जाएगा भाई, ठीक है ठीक है, यहाँ पे क्या माइनस कॉस एक्स, ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, ठीक है, बचा क्या, बचा हम लोग का एफ ऑफ साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये तो बचा। अब क्या पुट करेंगे कि ये आ जाएगा एफ ऑफ 4/3, तो एक्स इक्वल टू क्या पुट करना है कि हमारा एफ के अंदर आ जाना चाहिए 1/3। अच्छा ये लफड़े वाला काम है, दिक्कत वाला काम है, ठीक है, क्योंकि एक्स तो ऐसा होगा नहीं कोई भी, तो यू विल डायरेक्टली पुट साइन एक्स, साइन पुट कर दो, साइन कर दो, क्या दिक्कत है, पुट कर दो, किसी ने किसी एंगल पे तो होगा ना साइन एक्स ना, एक्स क्या होगा एग्जैक्टली मतलब ही एक्स है, यहाँ पे टर्म क्या है साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे है, तो वी कैन से कि एफ ऑफ साइन एक्स क्या हमारा आया, एफ ऑफ इसका हमारा आया 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। अगर मुझे निकालना है क्या एफ ऑफ 1/√3, दैट मींस साइन एक्स को रिप्लेस किया 1/√3 से, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/√3, सो क्या होगा आंसर इसका बोलो, 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज 1 अपॉन यहाँ पे 1/√3 है तो यहाँ 1/√3 का स्क्वायर होगा, तो फाइनली क्या आ गया हमारा आंसर 3, ठीक है, बता दूंगा कॉन्सेप्ट, f माइनस π/2 टू π/2 एरो r फोन पे तो पता है टॉपिक क्या है इसका, टॉपिक क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, टॉपिक क्या है नहीं पता तुम्हें, लिबनीज रूल है, लिबनीज रूल, लिबनीज रूल, तो जिसको ये रूल आता होगा वही कर पाएगा वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए हमें फंक्शन नहीं दिया हुआ, अगर ये फंक्शन दिया होता और लिमिट यहाँ पे कोई नंबर में होता तब हम लोग करते इसको वैल्यूएट, बट यहाँ पे फंक्शन तो अननोन है, ठीक है, तो जब भी हमारा इस टाइप का लिमिट का प्रॉब्लम है जहाँ अननोन फंक्शन दिया होता है, इंटीग्रल लगा होता है, हमें लगाना होता है लिबनीज रूल, तो ये लिबनीज रूल क्या है एक बार समझ लो पहले क्या होता है, ठीक है, फिर ट्राई करेंगे, ये रूल समझ में आ जाएगा तो काम हो जाएगा। क्या होता है वाला रूल, कहता है जब भी तुम्हें डी बाई डी एक्स करना है, किसका करना डी बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन का, और यहाँ फंक्शन लिखा है टी एफ टी डी टी, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, मान लिया यहाँ पे लिमिट है हमारा, ये मान लेते हैं x है, ये मान लेते हैं एक्स स्क्वायर है, ऐसे मान, ये x हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x होगा, यहाँ फंक्शन ऑफ x होगा, इसका करना है डेरिवेटिव, ठीक है, तो एक ऑप्शन क्या होता है, अगर मुझे ये फंक्शन पता हो ना टी में क्या है, मान लो टी स्क्वायर दिया होगा, तब तो हम कर लेंगे आराम से, इंटीग्रेट कर लेंगे, लिमिट लगा लेंगे, और जो आंसर आएगा उसका कर देंगे डी बाई डी एक्स, फंक्शन एक्स में आएगा ना फाइनली ये वाला, लेकिन ये फंक्शन हमें नहीं पता है टी क्या है नहीं पता, तभी हमारा लिमिट रूल का यूज होगा, ठीक है, क्या रूल बोलता है, रूल बोलता है ये कि पहले डी बाई डी एक्स का है, इंटीग्रल का है ना, तो डी बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन साथ में होगा तो ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है, बिकॉज वी से इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं इसको, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है ना, तो इसका मतलब कैंसिल होगा, ये एक्स स्क्वायर आएगा टी की जगह पे, तो एफ के अंदर आएगा टी, क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और क्या होगा इस अपर लिमिट का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, जो भी फंक्शन यहाँ होगा उसका डेरिवेटिव माइनस, फिर माइनस क्या होगा, इस t का जगह पे क्या आएगा लोअर लिमिट, तो f ऑफ क्या यहाँ पे हो जाएगा x, और d बाई डी एक्स किसका x का, बस यही है, यहाँ पे x हो सकता है, x क्यूब हो सकता है, ठीक है, जो भी फंक्शन ऑफ x होगा उसका यहाँ पे d बाई डी एक्स आएगा, इसे कहते हैं लिबनीज रूल। तो हमारा ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो गया और सिंपल फॉर्मूले में आ गया, ठीक है, अब ये निकालना आसान है, ये निकालना आसान है, ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है, जब यहाँ पे हम लोग करेंगे लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट पुट करने पे क्या आएगा, यहाँ पुट करेंगे 0, तो 0 पुट करने पे ये 0 होगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, तो ऊपर का सारा पार्ट क्या हो गया 0, नीचे क्या है e का पावर 0 दैट इज 1, 1 माइनस 1 0, तो नीचे वाला पार्ट में क्या है 0, तो अगर 0/0 फॉर्म है इसका मतलब, अगर 0/0 फॉर्म है इसका मतलब क्या, वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, ये नाम सुना है, हाँ, तो एल हॉस्पिटल रूल क्या करता है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने का मतलब ये है कि ऊपर वाले को भी करेंगे डिफरेंशिएट और नीचे वाले को भी करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है, तो अब लगाओ इसके अंदर एल हॉस्पिटल रूल, तो क्योंकि हमारा 0/0 फॉर्म है,
सो वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल। अब ये रूल लगाओ जरा फटाफट में, क्या है लॉपिटल बोलते हैं, लॉपिटल बोलो, एल हॉस्पिटल बात देखी है, ठीक है ना। क्या करते हैं इसके अंदर, जो हमारा एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, अगर ये इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में है, तो वी कैन राइट इट एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। अगर एक बार डिफरेंशिएट करने में फिर से आ गया 0/0 फॉर्म, तो दोबारा बोल सकते हैं हम लोग क्या, एफ डबल डैश एक्स अपॉन जी डबल डैश एक्स। बट नॉर्मली एक बार करने से काम हो जाता है, एक बार करने से इस फॉर्म से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो लिबनीज रूल जब लगाएंगे यहाँ पे, तो पहले लगाएंगे एल हॉस्पिटल लगाएंगे, ठीक है ना। तो एल हॉस्पिटल लगाने के टाइम पे क्या आएगा, इसका आएगा डी बाई डी एक्स, तो मैं लगा रहा हूँ रूल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा डी बाई डी एक्स, इसका डी बाई डी एक्स, ठीक है, और नीचे वाले का भी डी बाई डी एक्स होगा। इसीलिए लिखा हुआ था डिफरेंशिएबल है फंक्शन, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो फंक्शन भी डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो इसलिए कथा लिखा हुआ था डिफरेंशियल फंक्शन हमारा ये वाला। अब जरा कहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब इसके बाद जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि डिफरेंशिएट हो रहा है किसका, इसका, इस पार्ट का और डेरिवेटिव इस पार्ट का, और इस पार्ट में दो फंक्शन है, एक x है और एक यहाँ पे फंक्शन है। तो अगर एक x है और एक इंटीग्रल फंक्शन है, तो इन दोनों में क्या लगेगा, क्या लगेगा इन दोनों में, दोनों क्या मैं डायरेक्टली कर डिफरेंशिएट या कोई रूल लगाना है, यहाँ पे कोई रूल लगाना है, यहाँ पे प्रोडक्ट लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, सही बोला। तो यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट लगाओ। तो यहाँ से जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो x रखा है एज इट इज, यहाँ पे लगेगा डेरिवेटिव, तो t का जगह पे x जाएगा, है ना। तो t का जगह पे गया x, तो f ऑफ x, और फिर इस x का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ x, माइनस फिर t का जगह पे गया 0, तो f ऑफ 0 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 0, ठीक है, प्लस प्लस। अब ये वाला पार्ट रहेगा एज इट इज, 0 टू x एफ टी डी टी रहेगा एज इट इज, और क्या आएगा, अब आएगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स किसका, एक्स का, ये लगाया मैंने, प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने, इट इज प्रोडक्ट रूल, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका किया डेरिवेटिव, इसका डी बाई डी एक्स किया, हमारा इंटीग्रल साइन कैंसिल हो गया, तो एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एफ जीरो ये आ गया, प्लस अब इसको रखा है इसका डी बाई डी एक्स, ठीक है। नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, ई एक्स स्क्वायर है तो ई का पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, 1 का हो गया हमारा 0। अब ये सॉल्व कर लो, 0 तो खत्म हो गया, पार्ट गेट्स कैंसिल आउट 0, ठीक है, और ये हो गया हमारा 1, तो x एफ एक्स हो गया, ठीक है। तो फाइनली वी कैन से इट इज व्हाट, इट इज x एफ एक्स माइनस क्या, x एफ एक्स माइनस की प्लस 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 व्हाट, प्लस कितना x एफ एक्स प्लस 0 से x एफ टी डी टी, ये बराबर हो गया। तो x एफ एक्स तो था लेंदी क्वेश्चन है, 0 से x एफ टी डी टी डिवाइड बाई क्या, डिवाइड बाई ई एक्स स्क्वायर इंटू 2x, लिमिट क्या था, x टेंड्स टू 0। तो यहां तक तो हो गया, ठीक है। फिर करो यहाँ पर 0, दो क्या मतलब 0, यहाँ रखा 0 फिर से, अगर फिर से अगर आ गया 0/0 अगेन वी हैव टू अप्लाई, तो 0 रखा यहाँ पे हमने, तो 0, ये भी 0 से 0, तो 0 से 0 इंटीग्रल इज 0, तो ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला भी क्या आएगा 0, अगेन वी हैव टू अप्लाई करो फिर से, तो अगेन 0/0 फॉर्म, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, जेईई में 2024 में आता है ये वाला। तो 0/0 फॉर्म फिर से है, ये 0/0 फॉर्म फिर से है, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म जब तक आता रहेगा हम लोग लगाते रहेंगे। इस बार खत्म हो जाना चाहिए शायद, इस बार खत्म हो जाना चाहिए। क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, x एज इट इज एफ एक्स का एफ डैश एक्स प्लस क्या 0 से, ये तो सिंपल कर देगा हमारा, सिंपल एफ एक्स आ गया, t यहाँ पे गया x गया एफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव 1, उसके बाद ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा ये, तो सिंपली वी कैन से एफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे रखा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट उसका 0 हो जाएगा। डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में अब यहाँ लगाना होगा प्रोडक्ट रूल नीचे, चीज। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फिर से लगेगा प्रोडक्ट रूल, सो ई एक्स स्क्वायर एज रखा मैंने, इसका क्या डेरिवेटिव 2x का, तो हो गया हमारा 2 प्लस अब 2x का डेरिवेटिव क्या होगा इसका, ई एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ हो गया। लिमिट एक्सटेंस टू 0। अब जब
दिख रहा है मुझे x, अच्छा अब कुछ कटेगा देखो ध्यान से, अब पुट करेंगे x0 तो नीचे वाला पार्ट क्या बन रहा है, 0 बन जाएगा फिर से, अब ये 2 आ जाएगा ना, e का पावर 0 1, ये 2 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पार्ट, ठीक है। इस पार्ट को ऊपर क्या जाएगा, अब हो गया सॉल्व, पुट कर दो लिमिट, तो लिमिट पुट करने पे ये पार्ट 0 हो गया हम लोग का, f0 दिया है हमें हाफ, तो हाफ ऊपर हो गया, नीचे नीचे क्या 2, ये e का पावर 0 1 इंटू 2 दैट इज 2, तो हाफ डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, हाफ डिवाइड बाई 2 1/4, तो ये हमारा क्या हो गया अल्फा, ये क्या हो गया अल्फा, निकालना क्या था, निकालना था 8 अल्फा स्क्वायर, ये देखो ध्यान से, निकालना क्या था 8 अल्फा स्क्वायर, ये निकालना था 8 अल्फा स्क्वायर, कितना होगा, अल्फा है 1/4, 1/16, 1/2 चॉइस तो दिया ही नहीं है, चॉइस 16 है, 2 है, कहीं पे मिस्टेक बताओ, थोड़ा सा काम मिस्टेक हुआ, कहाँ हुआ मिस्टेक, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ, f0 क्या है 1/2, ठीक है, और यहाँ पे तो 0 हो गया हमारा, ये 2 हो गया, 1/2 2, ये पार्ट हो गया खत्म हो गया, तो 1/2 है डिवाइड में 2 है, 1/4 हुआ, निकालना 8 अल्फा स्क्वायर है, 1/16 1/2 होना चाहिए, तो ये तो x f x तक किया, x f डैश x हुआ, f x रखा है इस x का क्या हुआ इंटू में 1 प्लस 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 ये वाला तो आएगा ना, ये लिखा है वाला पार्ट, एफ एक्स यहाँ भी आ गया, ये मिस्टेक पकड़ना होता है, काम से पूरा है, इमीडिएटली ऐसे देखना होता है कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे हो गया हमारा एफ एक्स, अब एफ एक्स मतलब f0 यहाँ भी, f0 यहाँ पे क्या आ गया, ये हाफ हाफ 1, ये आ गया 1, ये हो गया 1/2, सो 1/2 क्या निकालना था 1/2 का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, सो 8 अल्फा स्क्वायर निकल जाएगा, 2 आंसर आएगा, चेक कर लेते हैं बी आंसर है कि नहीं, इसका आंसर बी है कि नहीं, 20 का आंसर बी सही आंसर। अब देख लो क्या एक क्वेश्चन टफ था, बस हमें पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट पता होगा तो सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, ऐसे मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, यहाँ का मिस्टेक हुआ, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ की कि भाई अगर मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया तो इसको करते करते ये करना भूल गया, ठीक है ना, तो इसका करना था प्रोडक्ट लगाना था, इसका भी आना था एफ एक्स, बस इतना करना था, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सही होगा।